बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ इब्न कसीर रहमत अल्लाह अलैहि और हाफिज़ इब्न असाकिर अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या बयान करते हैं कि आपको रोमी काफिर होने कैद कर लिया और अपने बादशाह के पास पहुंचा दिया। बादशाह ने आपसे कहा कि तुम नसरानी बन जाओ, मैं तुम्हें अपने राजपाट में शरीक कर लेता हूँ और अपनी शहजादी को तुम्हारे निकाह में देता हूँ। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि ये तो क्या, अगर तुम मुझे अपनी बादशाहत दे दे और तमाम अरब का राज भी मुझे दे दे और चाहे कि मैं आग झपकने के बराबर भी अपने दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर जाऊं, तो ये भी नामुमकिन है। बादशाह ने कहा कि फिर तुझे कत्ल करूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ने जवाब दिया कि हाँ, तुझे ये इख्तियार है। चुनांचे उसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया और उन्हें सुलेब पर चढ़ा दिया और तीरंदाजों ने करीब से बहुक्म बादशाह उनके हाथ पांव और जिस्म को छेदना शुरू कर दिया। बार बार कहा जाता है कि अब भी नसरानियत कबूल कर लो, और आप पूरे सब्र इस्तक़लाल से फरमाते जाते थे कि हरगिज़ नहीं। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे सूली से उतार लो और पीतल की बनी हुई देग खूब तपाकर आग बना कर लाओ। चुनांचे वो पेश हुई। बादशाह ने एक और मुसलमान कैदी की बाबत हुक्म दिया कि इसे इसमें डाल दो। उसी वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की मौजूदगी में आपके देखते हुए उस मुसलमान कैदी को उसमें डाल दिया गया। वो मस्कीन सहाबी उसी वक्त चुरमुर होकर रह गए। गोश्त पोस्त जल गया और हड्डियां चमकने लगी। फिर बादशाह ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि देखो, अब भी वक्त है, बात मान लो और हमारा मजहब कबूल कर लो, वरना उसी आग की देग में इसी तरह तुम्हें भी डाल कर जला दिया जाएगा। आपने फिर भी अपने ईमानी जोश से काम लेकर फरमाया कि नामुमकिन है कि मैं खुदा के दीन को छोड़ दूं। उसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया कि उन्हें चरखी पर चढ़ाकर उसमें डाल दो। जब ये उस आग की देग में डाले जाने के लिए चरखी पर चढ़ाए गए तो बादशाह ने देखा कि उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। उस वक्त उसने हुक्म दिया कि रुक जाएं और उन्हें अपने पास बुला लिया, इसलिए कि अब उसे उम्मीद बन गई थी कि शायद इस अजाब को देखकर उनके ख्यालात बदल गए हों, मेरी मान लेगा और मेरे मज़हब को कबूल करके मेरी दामादी में आकर मेरी सल्तनत का साझी बन जाएगा। लेकिन बादशाह की ये तमन्ना बेसुध निकली। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं सिर्फ उस वजह से रोया था कि आज एक ही जान है जिसे राह खुदा में इस अजाब के साथ कुर्बान कर रहा हूँ। काश मेरे रुएं रुएं में एक एक जान होती तो आज सब जाने राह खुदा में उसी तरह एक एक करके फिदा कर देता। बाज़ रिवायात में है कि आपको कैद खाने में रखा और खाना पीना बंद कर दिया। कई दिन के बाद शराब और खिंजीर का गोश्त भेजा, लेकिन आपने उस भूख पर भी उसकी तरफ तवज्जो तक न फरमाई। बादशाह ने आपको बुला भेजा, उसे न खाने का सबब दरियाफ्त किया तो आपने जवाब दिया कि इस हालत में मेरे लिए जायज़ तो हो गया है, लेकिन मैं तुझ जैसे दुश्मन को अपने बारे में खुश होने का मौका भी नहीं देना चाहता। अब बादशाह ने कहा कि अच्छा, तुम मेरे सर का बोसा ले लो, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ के तमाम कैदियों को रिहा कर देता हूँ। आपने उसे कबूल फरमा लिया और इसके सर का बोसा ले लिया और बादशाह ने अपना वादा पूरा किया। आप उस तरह से अपने साथियों को छुड़ाने में कामयाब हो गए। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु यहाँ से आज़ाद होकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचे तो आपने उन्हें बड़े अदब के साथ मंबर रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिठाया और फरमाया कि अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु अपना वाक़या हमको सुनाओ। चुनांचे जब आपने शुरू किया तो खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने फरमाया कि हर मुसलमान पर हक है कि अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु की पेशानी चूमे और मैं इब्तिदा करता हूँ। ये फरमाकर पहले आपने उनके सर का बोसा लिया और फिर जमे मुसलमानों ने भी रज़ियल्लाहु अन्हु को चूमा।